हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी ई और भी के बीच हम लोग रिलेशन सेटअप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान ले रहे स्टूडेंट, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं ओ, ठीक है। और ये जो पॉइंट ओ है इस पे चार्ज जो है वो कितना है, प्लस क्यू। अब हमें पता है कि कोई भी चार्ज अगर है तो वो अपने अराउंड क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है, जिस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये अपने अराउंड क्या क्या है, एक फील्ड बनाया है ना। तो इस फील्ड के अंदर ही हम लोग एक और पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं ए, ठीक है। तो ओ से ए का अपना कोई डिस्टेंस होगा, मान लेते ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है, ठीक। अब देखिए पॉइंट ए जो है, इस पॉइंट पे हम लोग टेस्ट चार्ज को रख देते हैं क्यू नॉट को। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, तो देखिए फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। तो वो जो फोर्स हो जाता है वो क्या होता है, वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू नॉट वेक्टर ई। स्टूडेंट, अब देखिए इस चार्ज की वजह से अगर पॉइंट ए पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए अगर हम बात करें तो यहीं से निकल जाएगा, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। क्लियर फ्रेंड। तो इस प्लस क्यू चार्ज के वजह से पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है इसको उठा के हम लोग कहां तक लेके गए, बी तक, ठीक। और ये जो ए से बी तक का डिस्टेंस ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, कितना है, dx है। तो अगर हम ए से बी तक इसको लेके जा रहे हैं तो ए से बी तक ले जाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, बहुत छोटा है, तो वर्क डन भी हमारा क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। यानी स्मॉल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना है, dx है ना। डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। चलिए अब देखिए एफ का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं, क्यू नॉट ई, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं क्यू नॉट ई इंटू dx, है ना, ये वेक्टर फॉर्म में है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में वेक्टर लगा देते हैं। तो अब देखिए अगर इसको देखें तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो क्या लिखते हैं इसको, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारा इधर क्या है, डी डब्ल्यू है, ठीक। अब स्टूडेंट क्यू नॉट ई डी एक्स, अगर थीटा का बात करें तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, तो देखिए ये जो थीटा किसके बीच का एंगल है, ई और डीएक्स के बीच का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, cos 180। अब देखिए cos 180 डिग्री कितना हो जाता है, -1, ठीक। तो पुट कर देंगे क्यू नॉट ई dx, और इधर क्या हो गया, -1, ठीक है। इधर हमारा क्या चल रहा है, डी डब्ल्यू, क्लियर फ्रेंड। अब ये जो क्यू नॉट है इसको उठा के नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और इधर हम क्या लिखेंगे, -e dx, ठीक है। अब देखिए वर्क अपॉन चार्ज, यानी डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया, क्यू हो गया। तो वर्क पर यूनिट चार्ज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो अगर वर्क डन बहुत छोटा है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वी, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, डी वी। क्यों, तो देखिए v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। तो -e dx, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, e इक्वल टू -dv अपॉन dx, क्लियर। तो यही है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए ये जो -dv अपॉन dx है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का डिफिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इट मींस इट इज, देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है
पोटेंशियल या फिर इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल decreases with respect to डिस्टेंस। ठीक है, ये देखिए dv अपॉन dx है ना, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये जो माइनस dv अपॉन dx है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर स्टूडेंट?